Hello students, today I am going to teach you a very important topic in physical geography, and that is cyclones and anti-cyclones, चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात को जानने से पहले आपको कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको जानना होगा। जैसे कि आपको जानना होगा कि एयर प्रेशर यानी वायुदाब क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट यानी ताप प्रवणता क्या होती है, और पवन की दिशा यानी पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, ये सब आपको जानना होगा। तो एयर प्रेशर यानी वायुदाब क्या होता है? एयर इज़ द फिजिकल मिक्सचर, भौतिक मिश्रण होता है किसका? विभिन्न गैसेस का, और इसका अपना वेट होता है। द वेट ऑफ एयर कॉजेज अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो वायु है इसका जो भार है, वजन, ये धरातल पर, धरती की सतह पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, इसी को हम वायुदाब कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वायुमंडल जो है वह धरातल पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यहाँ एयर प्रेशर के बारे में एक दूसरी बात जानना भी आवश्यक है कि जो ठंडी हवा होती है, कोल्ड एयर, वह भारी होकर नीचे बैठती है, अतः जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा, और जहाँ पर वायु गर्म होगी, तापमान अधिक होगा, वायु गर्म होगी, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी संवहन के रूप में, विरल होकर, और इस प्रकार वहाँ पर वायु का दाब, एयर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, लेस एयर प्रेशर होगा। इसके बाद हम दूसरा एक टॉपिक है उसको जानते हैं, साइक्लोन, दैट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट मानी दाब प्रवणता का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ डेक्लाइनिंग ऑफ द एयर प्रेशर, यानी कि वायुदाब के घटने की दिशा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर वायुदाब 1012 मिलीबार है, और यहाँ पर जो है यहाँ वायुदाब जो है वो है 1010 मिलीबार। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वायुदाब के घटने की दिशा जो है वो इस प्रकार है। इसी को हम बोलेंगे दाब प्रवणता की दिशा, दाब प्रवणता और दाब प्रवणता की दिशा। विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ एयर प्रेशर ग्रेडियंट, वायु की जो बहने की दिशा, जो भी हम अपनी पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, तो वायु की बहने दाब प्रवणता की दिशा ही होती है, अर्थात वायु दाब प्रवणता की दिशा में बहती है। यहाँ पर दाब प्रवणता की दिशा आप देख रहे हैं, तो वायु जो कि यहाँ हम अपने लेफ़्ट से बोलेंगे, अगर इसे लेफ़्ट राइट मान लें तो ये लेफ़्ट से राइट है, ठीक है, या अगर हम इसे जोग्राफिकली बोलें तो ये वेस्ट है और ये है ईस्ट। तो अगर यहाँ पर एयर प्रेशर 1012 मिलीबार और यहाँ प्रेशर 1010 मिलीबार है, तो प्रेशर ग्रेडियंट की दिशा ये होगी, और वायु के बहने की दिशा भी यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। द मोर द प्रेशर ग्रेडियंट द मोर द स्पीड ऑफ द विंड। ये जो थर्ड पॉइंट है, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, यहाँ पर 1012 मिलीबार, यहाँ 1008 मिलीबार, यहाँ पर 1006 मिलीबार, 4 मिलीबार, और यहाँ पर 1000 मिलीबार। तो लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ए, बी, सी और डी, यहाँ पर 12, 8, 4 और 1000। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम दूरी पर ही 12 मिलीबार की घट रहा है वायुदाब, जबकि यहाँ पर इतनी अधिक दूरी में वायुदाब घट रहा है 12 मिलीबार। तो यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो यहाँ पर लेस प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ पर बोलेंगे हाई प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर वायु के बहने की गति काफ़ी तेज होगी, यहाँ पर अपेक्षाकृत वायु के बहने की गति कम होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत का मानचित्र। भारत के इस मानचित्र में यहाँ पर हमें समदाब रेखाएं, ये समदाब रेखाएं हैं सारी जो आप यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ समदाब रेखाओं पर ये लिख रखा है कौन सी समदाब रेखा कितने वायुदाब की है। 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, ये सारी समदाब रेखाएं एक मिलीबार के वायुदाब के अंदर पर खींची गई हैं। तो यहाँ पर हम जो ये समदाब रेखाएं देख रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पता चलता है कि वायुदाब के घटने की दिशा ये है,
यही प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन है और हवा के बहने की दिशा भी यही होगी। एक अगले स्लाइड में जो कि पृथ्वी पर ग्रहीय पवनों का मानचित्र, ग्रहीय पवनों का वितरण दिखाया है, इसके द्वारा भी हम देख सकते हैं कि हवाएं उच्च दाब की मेखला से निम्न दाब की मेखला, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की मेखला, तो वायु के बहने की दिशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है। ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज साइक्लोन, दैट इज साइक्लोन्स। ओके, व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन इज सिंपली एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर हवाएं काउंटर क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं। इसको मैं थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करने नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लो प्रेशर का एक सेंटर है, इसके चारों ओर यहाँ मान लीजिए फर्स्ट नंबर की आइसोबार है, जो कि यहाँ इस आइसोबार पर ये जो आइसोबार होगी ये अपेक्षा इस केंद्र के निम्न दाब के केंद्र के अपेक्षा अधिक वायुदाब की होगी, और इसके बाहर उस जो ये फर्स्ट इसके की तुलना में सेकंड वाली जो आइसोबार है वो और अधिक वायुदाब की होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन ये है, हवाओं के बहने की दिशा भी परिधि से केंद्र की होगी। तो इस प्रकार चक्रवात क्या होता है? चक्रवात निम्न दाब का केंद्र है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं, और इस प्रकार वायु प्रवणता की दिशा प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्शन भी परिधि से केंद्र की ओर होती है, और हवाएं भी इस प्रकार परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। और ये था इसका अबव व्यू, लेकिन अगर इसको आप साइड व्यू से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें हवाएं ऊपर कैसे उठती हैं। हवाएं जब परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं तो कोई भी हवा केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है, और वो हवाएं केंद्र तक पहुंचने से पहले ही ऊपर उठने लगती हैं। इस प्रकार चक्रवात में हवाएं केंद्र की ओर चलती हैं और केंद्र का चक्कर काटते हुए ऐसे ऊपर उठती जाती हैं, और ऊपर उठते हुए एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहाँ संघनन होता है। संघनन से बादल क्लाउड फॉर्मेशन होती है और यहाँ रेन होती है। इस प्रकार हम देखते हैं चक्रवातों में वायु ऊपर गति करती है, यानी कि ठीक है, इट मीन्स दैट एयर मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, फ्रॉम लैंड टू द स्काई, वी शुड से लाइक दैट। तो इस प्रकार यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने से वर्षा होगी। इस प्रकार चक्रवातों से वर्षा संबंधित होती है। नाउ I should go to my the backs that just a minute that back slide. ओके, साइक्लोन और क्लाउडी, ये जो भी मैंने बोला कि चक्रवातों में वायु ऊपर को गति करती है, जब ऊपर गति करेगी वायु तो कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्म होंगे। तूफान, ये मैंने बताया कि चक्रवातों में दाब प्रवणता तीव्र होती है, दाब प्रवणता तीव्र होने से हवाएं तीव्र गति से केंद्र को झपटती हैं और वो तूफानी हो जाती है। वेट यानी कंडेंसेशन यानी वेट होगी। चक्रवात के बारे में महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। चक्रवात शब्द हेनरी पैडिंगटन ने दिया था, जो बे ऑफ बंगाल में स्टडी करने आए थे। क्या स्टडी करने आए थे? साइक्लोन की स्टडी करने आए थे। इन्होंने जो साइक्लोन वर्ड दिया था वो साइक्लोस से दिया था। साइक्लोस का मतलब होता है जो सांप होता है, स्नेक जो कुंडली मारकर बैठता है ना, जैसे स्नेक होता है ऐसे कुंडली मारकर जो बैठता है, ऐसे इन कुंडलियों की हम साइक्लोस बोलते हैं। साइक्लोस इन्हीं कुंडलियों से, क्योंकि चक्रवात में हवाएं इस प्रकार कुंडली मारती हुई हवाएं ऊपर को उठती हैं, इसी से इनके दिमाग में आइडिया है कि हम हवाओं के इस गति को, हवाओं के सिस्टम को हम साइक्लोन वर्ड दे सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज एंटी साइक्लोन। व्हाट इज एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन इज, इसको हिंदी में प्रतिचक्रवात बोलते हैं, प्रतिचक्रवात, एंड दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू साइक्लोन। इसमें क्या होता है, इसको मैं स्पष्ट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, एंड दैट इज कि इसमें सेंटर जो होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है और उसके चारों ओर अपेक्षाकृत कम वायुदाब की जो है आइसोबार्स यानी कि समदाब रेखाएं होती हैं। इस प्रकार इसमें दाब प्रवणता केंद्र से परिधि की ओर होती है, वायु परिधि केंद्र से परिधि की ओर चलती है, और इस प्रकार वह घूमती हुई वायु जो है वो फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस चलती है। इसका जो हम अगर देखेंगे साइड व्यू, तो इसमें देखेंगे कि हवा जब केंद्र से परिधि की ओर चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि इसमें परिधि की ओर यानी बाहर की ओर लो प्रेशर है, और चलेगी तो यहाँ बीच में हवा ऊपर से नीचे की ओर सिंक करेगी यानी ऊपर से नीचे उतरेगी, और ये बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है जो कि होता है साइक्लोन में। तो इसमें जब वायु ऊपर से नीचे उतरती है तो वहाँ पर वायुमंडल में शांत दशाएं होती हैं, किसी प्रकार संघनन नहीं होता है, मौसम बिल्कुल साफ होता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो पीछे छूट गया वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी है
और ये इक्वेटर है। तो अगर हम बात करें पहले साइक्लोन की बात करते हैं, तो जो साइक्लोन होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में जो उसमें वायु की गति होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। और साइक्लोन में जो पवन की गति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज होती है। ओके। और बिल्कुल इसका अपोजिट मैंने भी बताया, साइक्लोन एंटी साइक्लोन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो अगर हम इसके एंटी साइक्लोन की बात करें, एंटी साइक्लोन की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में पवन की जो गति होती है एंटी साइक्लोन में वो घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये यानी एंटी साइक्लोन में पवन की गति एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस very interesting lecture I have taken for you to make you knowledgeful. Thank you very much.